सिलाई बहुत अच्छा बिजनेस है और इसकी आवश्यकता हमेशा रहेगी और इसको अपने बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास करके हर बहन बेटियों को ये जानना ज़रूरी है, जिससे कि वो सीख कर के अपने घर परिवार में रह कर के खुद आत्मनिर्भर बन सकें। ये हमेशा चलने वाली चीज़ है और इसमें एक मशीन की आवश्यकता होती है, कैंची की आवश्यकता होती है, सुई की आवश्यकता होती है, एक मीटर की आवश्यकता होती है। हम इसको सीख कर के अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, खुद अपने लिए बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हैं। हम आज इसी के बारे में चर्चा भी करेंगे और बताएंगे सिलाई की कटिंग कैसे होती है। आज हम शर्ट की कटिंग सीखते हैं। सबसे पहले हम कपड़ा लेते हैं, कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं फ्रंट काटने के लिए। इसके बाद हम ऐसे फिट लेते हैं और काज के लिए, बटन के लिए ऐसे मार्किंग करते हैं और इधर हम इसका मार्किंग करते हैं नीचे बॉटम के लिए। फिर इसके बाद मीटर से मान लीजिए हमारा शर्ट की लंबाई 25 इंच है, हम यहाँ मान करके चलते हैं, निशान लगाते हैं। फिर स्केल से निशान लगा लेते हैं। फिर यहाँ से लगभग 1.5 इंच यहाँ निशान मार्किंग कर लेते हैं। फिर शोल्डर मान लीजिए हमारा 18 इंच है, यहाँ 1.25 इंच का हम 2.25 इंच का हम ऊपर वाली लाइन पे मार्किंग करते हैं और नीचे वाली लाइन पे मान लीजिए शोल्डर हमारा 18 इंच है, तो हम यहाँ पे 18 का 9 आधा 9 इंच पे मार्किंग करते हैं यहाँ से। फिर नीचे वाली लाइन से 6.5 इंची 6.5 इंची मार्किंग करते हैं, लगाते हैं। और मान लीजिए कस्टमर का 36 इंच चेस्ट सीना है, तो उसका 9 चौक 36 चौथाई 9 हुआ, 2.5 इंच और लूजिंग लेकर के हम यहाँ मार्किंग कर देते हैं। फिर यहाँ सेव बीच में पेट के लिए सेव कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम फिलहाल उतना ही हम यहाँ मार्किंग करते हैं। फिर स्केल लेकर के हम इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। फिर जहाँ से हम मार्किंग किए हैं वहाँ से शोल्डर पे और कंधी पे यहाँ लगा देते हैं मार्क। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे करके इसको चिन्ह करके फिर हम इसको काट लेते हैं। इस प्रकार से हम कटिंग करते हैं। ये हमारा बॉर्डर हो गया, यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारा यहाँ से काज के लिए, बटन के लिए ये फोल्ड हो जाएगी, ये फ्रंट हो गया। अब हम बैक काटते हैं। कपड़ा इस तरह लगाते हैं और मान लीजिए हमारा ये चेस्ट लूजिंग लेकर के हमारा 10.5 था, तो आधा इंच हम कम लगाएंगे बैक, यानी कि 9.5 10.5 था तो 10 पे ही इसको मार्किंग लगाएंगे, 10 इंच का ही मार्जिन लेंगे, 10 इंच का ही मार्जिन लेंगे क्योंकि लूज फ्रंट से आधा इंच कम रहेगा। फिर यहाँ हम इसको मार्जिन करके हम बैक को यहाँ से काटेंगे। फिर हम शोल्डर के लिए कटिंग करेंगे। शोल्डर हम ये देखिए इस तरह से रखते हैं, इसको आधा इंच का हम अपना दबाव सिलाई जिससे कि हमारा लगेगा फ्रंट हम इस पे बराबर रख करके काटते हैं। यहाँ से हम
इंची टेप से फीते से 3.25 इंच का यहाँ ऊपर मार्किंग करते हैं और 1/4 इंच कम 2.5 इंच यहाँ पे करते हैं। इसके ले करके इस प्रकार से हम मार्जिन कर लेते हैं। फिर यहाँ 2.25 2.5 इंच पे हम यहाँ पे, क्योंकि 2.25 कंधी लिए तो उसमें फ्रंट में यहाँ 2.5 इंच पे लेंगे और 9 इंच हमारा शोल्डर था तो 9.25 इंच 5 इंच बढ़ा करके यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे जो है 1.5 इंच का मार्जिन करके इसको हम काट लेंगे ऐसे करके। ये हमारा शर्ट का शोल्डर, फ्रंट और बैक हो गया। हम डबल शोल्डर के लिए कपड़े को ऐसे बिठाएंगे और शोल्डर को इसी पे लगा के हम इसके बराबर या इसके से ओवर साइज काट लेंगे। बाद में बैक में जोड़ने के बाद में इसको छांट भी सकते हैं। ये हमारा बैक, शोल्डर, फ्रंट हो गया। अब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। आस्तीन मान लीजिए हमारा 22 इंच है लंबा और 9 इंच कफ लगाना है। इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस तरह से 2.25 इंच कफ लगाने के लिए यहाँ से छोड़ देते हैं और 22.5 इंच लंबाई प्लस आधा इंच दबाव के लिए, सिलाई के लिए यहाँ, और 9 इंच हमारा कप था तो 5.5 पौने 6 पे यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं। उसी में आधी इंच हमारी सिलाई हो जाएगी। अगर हमारा यहाँ पे 36 इंच सीना था तो इसको हम रखते हैं 9.9 इंच पे। फिर इसको यहाँ से इस प्रकार से राउंड में काटते हैं। ऐसे काट लेंगे। 5.5 इंच पे कफ का निशान लगा था, ये कट गया। इसके बाद में यहाँ से हम इसकी सीधी या हल्का सा शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको इस तरह करके चाक पट्टी के लिए हम कटिंग करते हैं। सिर्फ 2 पल्ले में, नीचे दोनों छूटा होना चाहिए। 5.5 पौने 6 इंच पे इतना ये हमारा कट हो गया। फिर आगे की साइड में हम इसका शेप देते हैं। ये इस प्रकार से इतना हम इसको शेप देंगे। अभी देखिए हमारा आस्तीन कट गया। ये आस्तीन हो गई और ये शोल्डर हो गया और ये सामने का फ्रंट हो गया जो कि इस तरह सिलाई हुई और ये बैक हो गया। फिर अगली बार हम ब्लाउज के बारे में बताएंगे। सही है।